भक्तिवेदांत स्वामी ते नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणी निर्विशेष शून्यादि पाश्चात्य देश तारिणी। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। मेरी आवाज आ रही है आप सबको? अरे हरि बोल। सारी है माता जी, आवाज आ रही है। ओके। तो आप सबका हमारे इस जपा टॉक सेशन में सबका स्वागत है। तो जपा करते समय बहुत बार ऐसे पूछा जाता है कि माता जी हमारा मन नहीं लगता है, मन जो है वो हमारा घूमता है। तो ये मन घूमना कितने लोगों का होता है ऐसे? अगर होता है तो वो नॉर्मल है, नहीं होता है तो हम ये बोल सकते हैं कि एक तो वो शुद्ध भक्त है, नहीं तो कुछ तो साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। तो मन तो घूमता ही रहेगा, उसके लिए हम कुछ कर नहीं सकते। तो जपा करते समय मन तो घूमता रहेगा, लेकिन हमें ये है कि अगर हम जपा करते समय हमारा मन घूम घूम रहा है, भटक रहा है, तो हमें ये करना है कि जब हमारा मन भटक रहा है, ये हमें पता चलता है, तब हम क्या करते हैं। अगर हमारा जैसे ही हमें पता चलता है कि अरे मैं भटक गई हूँ, मैं ये हमारा मंत्र नहीं सुन रही हूँ, तो हमें क्या करना चाहिए? तुरंत वापस आके मन को खींच के लाना है और हमारा मंत्र सुनना है। तो हर एक वर्ड हमारा वो सुनना है। जब हम ये करते हैं तो उसको बोलते हैं कमिंग बैक टू कृष्णा, कनेक्ट टू कृष्णा। तो जब हम ये करते हैं तो उसको बोलते हैं कि नामाभास। नामाभास का वो चैंटिंग होता है। कुछ भी हो, अब मन तो भटकेगा, उसको रोकने की कोशिश नहीं करनी है, सिर्फ ये करना है कि जब हमें ये पता चले हम वापस वहां पे हम मन को लेके आए। और अगर हम नहीं लाते हैं, समझने के बाद भी, पता चलने के बाद भी, अरे मेरा मन भटका है, कहीं और विचार कर रहा है, लेकिन मैकेनिकली मेरा चैंटिंग हो रहा है, तब हम वो नामापराध करते हैं, वहीं पे घूमते रहते हैं, तो वो नामापराध। लेकिन जब हमें पता चलता है तब हम वापस आके फिर से वो सुनने का प्रयत्न करते हैं, तो वो नामाभास हो गया। तो कहते हैं कि 3 लेवल्स है, ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर और सेकेंड फ्लोर। ग्राउंड फ्लोर पे जब हम रहते हैं तब हम नामापराध पे चैंटिंग करते हैं। और वहां पे हमने देखा कि जैसे हमें पता चल रहा है कि अरे हाँ चलो करना है तो कर रहे हैं, और कुछ कॉन्सियसनेस से नहीं कर रहे हैं, तो वो नामापराध हो गया। लेकिन जब हमें पता चलता है और वो हम वापस आ जाते हैं, तो नामाभास हो गया। तो इसके लिए हमें प्रयत्न करना है। नामाभास स्टेज पे आने के लिए हमें प्रयत्न करना है। जैसे हम गाड़ी चलाते हैं, जब गाड़ी चलाते हैं तो क्या होता है कि डाइवर्जन बहुत सारे आ जाते हैं। तो हम क्या करते हैं, गाड़ी चलाते हुए वो डाइवर्जन लेते हैं, लेकिन फिर से हमारे रूट पे आ जाते हैं। हम वो रूट छोड़ते नहीं। डाइवर्जन है, कंपलसरी है, तो हम वो करते हैं और फिर से हमारे रूट पे आ जाते और सीधा चलना शुरू कर देते। वैसे ही जब हमारा मन भटकता है तो हमें क्या करना है कि हमें वापस मन को खींच के लाना है। जैसे ही हमें यह पता चलता है बुद्धि से, तो हमें वापस उसको लेके आना है और मंत्र सुनना है। तो ये हो गया हमारा नामाभास स्टेज। और नामाभास से अभी शुद्ध नाम पे अगर जाना है तो आचार्य कहते हैं कि ये फर्स्ट फ्लोर तक आप आ गए, सेकंड फ्लोर पे आपको जाना है। ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर तक आने तक के लिए आपको स्टेप्स है, तो वो स्टेप्स है, तो उस स्टेप से आप आ जाओगे। और जब स्टेप से आ जाओगे, लेकिन फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर तक जाने के लिए कोई स्टेप्स नहीं है, कोई लिफ्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। ये क्या होगा कि भगवान आपका प्रयास देखेंगे कि आप नामाभास पे हैं और अ, कर रहे हैं, प्रयत्न कर रहे हैं, तो आपका प्रयास देखकर भगवान क्या करेंगे कि आपका उठा लेंगे। मीन्स आपको शुद्ध नाम जो है वो
अचीव नहीं करना है, आपको रिसीव करना है, वो भगवान से मिल जाएगा। तो ये करते समय क्या करना है, तो अ, प्रभुपाद कहते हैं कि भक्ति क्या है, तो भक्ति इज नथिंग बट कैप्चरिंग कृष्णा। कृष्णा को कैप्चर करना ये भक्ति है, ये प्रभुपाद बोलते हैं। जैसे यशोदा ने कैप्चर किया था, लेकिन हम बद्ध जीवों को कैप्चर करना नहीं आता, मीन्स पकड़ना नहीं आता। तो प्रभुपाद कहते हैं, इफ यू डोंट कैप्चर यू चूज द कृष्णा। आपको कृष्णा को चूज करना पड़ेगा। लेकिन हम माया में हैं, तो हर वक्त हम देखते हैं कि हमें माया से क्या हो जाते हैं, हम डाइवर्ट हो जाते हैं। तो जब माया से डाइवर्ट हो जाते हैं, तो प्रभुपाद बोलते हैं कि अगर ठीक है, आप चूज नहीं कर सकते, तो प्रभुपाद थर्ड ऑप्शन देते हैं, कम बैक टू कृष्णा। वापस आ जाओ। जैसे माया में गए, हमारा मन भटका, या पूरा दिन की जो भी एक्टिविटीज है वो करते करते हम 24 आवर्स नहीं स्मरण कर रहे भगवान का, तो हम माया में जा रहे। तो प्रभुपाद बोलते हैं कि जब भी आपको पता चले, यू हैव टू कम बैक टू कृष्णा। और जब क्या होगा, कम बैक टू कृष्णा, कृष्णा के को स्मरण करते हुए आएंगे तो क्या होगा, यानी आपने कृष्णा को चूज किया। और कृष्णा को चूज करने के बाद क्या हो गया, यू कैप्चर्ड कृष्णा। तो यशोदा के जैसे आप कृष्णा को कैप्चर्ड कर सकते हैं। तो प्रभुपाद इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं। जैसे कि प्रभुपाद बोलते हैं कि लेडीज जो है, माता जी जो है, वो अपने बालों को बहुत अच्छी तरह से संवार के रखते हैं। अगर पुराने जमाने की लेडीज अगर देखते हैं, वो उन्हीं का एग्जाम्पल प्रभुपाद दे रहे हैं कि वो अपना जूड़ा बांध के रखते हैं, और पूरा दिन वो जूड़ा अच्छी तरह से रहता है। जैसे ही उसको टाइम मिलता है, वो फटाक से अपने हाथ बालों पे हाथ फिराएगी और अपना जूड़ा, अपने बाल जो है वो संवार के रखेगी। तो प्रभुपाद कहते हैं कि साधकों को, भक्तों को भी ऐसे ही करना चाहिए। दिन में जब भी आपको टाइम मिलता है, आपने क्या करना चाहिए, भगवान का स्मरण करना चाहिए। तो भगवान का स्मरण कैसे करेंगे, तो 7वें अध्याय में हमें बहुत सारी विभूतियां बताई गई है, 7वें और 10वें अध्याय में, कि भगवान को हम किस तरह से स्मरण कर सकते हैं। जैसे पानी पी रहे हैं तो फटाक से याद आना चाहिए, अरे पानी तो क्या है, भगवान खुद है। निसर्ग में अगर नेचर में हम देखते हैं, तो वहां पर भी हमें पता चलना चाहिए कि ये सृष्टि जो बनाई है वो भगवान ने, वो कितनी अच्छी है। कोई अपना प्यारा कोई मिलता है, तो उसका प्यार देख के भी पता होना चाहिए कि भगवान भी हमें ऐसे ही प्यार करते रहेंगे। तो इस तरह से हम कमिंग बैक टू कृष्णा कर सकते हैं। यानी कुछ भी हो, हमें क्या करना है, किसी भी कंडीशन में हो, हमें भगवान को याद करना है। तो ये याद करने के लिए वो क्या कहते हैं कि जैसे सिर्फ चैंटिंग मैकेनिकली कर रहे हैं, तो उसमें कुछ रस नहीं है। और अगर रस लाना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, तो एक ब्रज बिहारी प्रभु है, गोपीनाथ के, उनका एक लेक्चर है। तो उनमें उन्होंने ये बताया था, या बता रहे थे उसमें, कि इमोशन इमोशन और इमोशन कैसे लाना है, इमोशन यानी भाव, वो किस तरह से आता है। तो वो बोल रहे थे कि गोपीनाथ में एक किसी माता जी का श्रद्धांजलि प्रोग्राम था। तो उसमें वो सब कोई, हर कोई अपनी बात बता रहा था उनके बारे में। तो उनका बेटा वो उठ के खड़ा हो गया और वो अपनी मम्मी के बारे में बता रहा था। तो मम्मी ऐसी है, वो ऐसी है, उनका क्वालिफिकेशन वगैरह ये सब बता रहे थे। तो वो बुद्धि के लेवल पे हो गए। लेकिन फिर उन्होंने बताना शुरू किया कि मेरी मम्मी जो है, हम 3 भाई हैं, लेकिन जब हमारी फाइनेंशियल कंडीशन डाउन हो गई, तो उन्होंने बताया कि मेरी मम्मी जो है 3 दिन में एक ही बार खाना खाती थी, और हमारे भाइयों को वो बाकी खाना खिलाती थी। और जब ये बोलने लगा, तो उसका गला जो है वो अटक गया, मीन्स उसको रोना आने लगा। तो ये इमोशन है। यानी इमोशन यानी क्या, तो हमारे शरीर में कुछ तो इंटरनली चेंजेस आ जाते हैं, और हम उस व्यक्ति से कनेक्ट होते हैं। तो भगवान को भी कनेक्ट होना है, तो हमें क्या करना चाहिए, ग्रेटिट्यूड।
ग्रेटिट्यूड जो है वो मैकेनिकल चैंटिंग और इमोशन, इसका ब्रीच है। ग्रेटिट्यूड से क्या हो जाते हैं, हम उनसे जुड़ जाते हैं, इमोशन से जुड़ जाते हैं। तो वो कैसे है, तो वो बता रहे थे कि जैसे हम चैंटिंग करते हैं, अगर इनिशिएटेड है तो हमें पता है कि गुरु महाराज को हमने प्रॉमिस किया है कि 16 माला हम क्या करेंगे, हर डेली 16 माला हम जप करेंगे। तो 16 माला जप करते हैं तो मैकेनिकली होता है, लेकिन तब हमें याद करना चाहिए कि ये जो इस कंडीशन में मैं जो आई हूँ, मुझे ये जो दीक्षा मिल गई है, ये नाम जो मिल गया है, ये किसकी वजह से है। तो मेरे पथ प्रदर्शक गुरु जिन्होंने मुझे यहाँ पे लाया, फिर शिक्षा गुरु के बारे में ग्रेटिट्यूड दिखाना है, मीन्स कृतज्ञता दिखानी है। फिर दीक्षा गुरु, जब हम इनके बारे में सोचने लगेंगे और हमारे बारे में सोचेंगे कि जो बाकी लोग और हमारे बीच में क्या डिफरेंस है। बाकी लोग जो माया में भटक रहे हैं, और हमें इतना मीन्स सौभाग्य मिला है कि क्या है, हम यहाँ पे भक्ति में आए हैं। तो हम ये किसकी वजह से आए हैं? जब हम ये सोचने लगेंगे, उनके बारे में ग्रेटिट्यूड दिखाने लगेंगे, तो ऑटोमेटिकली इमोशन तुम्हारी इसमें आ जाएगा। तो कहते हैं, जैसे हम एक्सटर्नली हम देखते हैं, अगर मंदिर में हम बैठे हैं तो मंदिर में क्या होता है कि एक साइड प्रभुपाद होते हैं, एक साइड हमारे अर्च विग्रह होते हैं। तो हमें दोनों एक्सटर्नली हम देखते हैं कि दोनों साइड में हमें क्या है, एक साइड जगत गुरु बैठे और एक साइड कौन है कि अर्च विग्रह के रूप में भगवान है। और इंटरनली अगर हम देखते हैं तो इंटरनली हमारे हृदय के साइड में, राइट साइड में होते हैं कृष्णा और लेफ्ट साइड में होती है माया। तो माया जो होती है वो बहुत अट्रैक्टिव होती है। तो हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम किस साइड, लेफ्ट साइड देखें या राइट साइड देखें। लेफ्ट साइड देखते हैं तो आप माया में भटक जाओगे, और राइट साइड देखोगे तो आप किसके पास जाओगे, भगवान के पास जाओगे। तो इस तरह से हम कनेक्ट कर सकते हैं। तो कुछ भी हो, हमें क्या करना है, कमिंग बैक टू कृष्णा, कृष्णा के पास हमें वापस आना है। मीन्स लाइफ में कुछ भी हो तो हमें क्या करना है, कमिंग बैक टू कृष्णा। और जब हम कमिंग बैक टू कृष्णा, ये आदत हमें जब लगाते हैं, तो ऑटोमेटिकली हम भगवान को चूज करते हैं, और भगवान को चूज करेंगे तो हम भगवान को कैप्चर भी कर सकते हैं। तो इस तरह से प्रभुपाद के एक लेक्चर से हमें ये पता चलता है कि प्रभुपाद किस तरह से बताते हैं कि भगवान को किस तरह से आप अचीव कर सकते हो। हाँ, और उनकी मर्सी जो है, उनकी कृपा जो है, वो हमें किस तरह से रिसीव हो सकती है। तो इस तरह से ये बताया जाता है। और जपा जो है, अभी अगर हम देखते हैं कि जपा जब हम करते हैं तो ये क्या है, तो जैसे बोला जाता है कि नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त अभिनात्वम नाम नामिनी। ये अगर श्लोक हम देखते हैं तो इससे हमें पता चलता है, नाम चिंतामणि कृष्ण, कृष्ण का नाम जो है वो चिंतामणि के जैसे है। चिंतामणि क्या होता है, चिंतामणि एक ऐसे स्टोन होता है जो अपनी मन की बात जो है वो सही करता है। तो कृष्ण का नाम जो है वो जब हम लेते हैं तो वो बहुत बड़ी बात होती है। और कहते हैं कि कृष्ण का नाम लेना इतना आसान नहीं है। जैसे प्रभुपाद बताते हैं कि एक वृद्ध लेडी थी, वो अपने पति को बोल रही थी कि आप चैंट करो, चैंट चैंट चैंट। और उसके पति जो है वो कांट 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 बोल रहे थे। अंतिम क्षण थे, फिर भी वो कांट कांट बोल रहे थे, लेकिन भगवान का नाम चैंट नहीं कर रहे थे। तो इतना आसान नहीं है कि भगवान का नाम ले रहे। जी, जो भी भगवान का नाम ले रहा है तो उसको वो माया को दूर करके भगवान की तरफ आया है। हम अभी बरसाना आई कैंप में गए थे, तो वहां पे एक बुजुर्ग थे।
जो ब्राह्मण थे, और वो बता रहे थे कि हम ब्राह्मण ब्रजवासी किसी की सेवा नहीं लेते, लेकिन सिर्फ आप हम इस्कॉन वालों की सेवा लेते हैं, क्योंकि आप लोगों का इंस्टीट्यूट जो है वो हम बहुत उनके मीन्स प्रेस करते हैं। क्यों प्रेस करते हैं? तो वो वृद्ध बुजुर्ग बोल रहे थे कि इतने माया में रहकर अगर आप भगवान का नाम ले रहे हो तो ये बहुत बड़ी बात है। हमें ये कैजुअली लगता है, हमें उसमें कुछ ये नहीं लगता, लेकिन जब उन्होंने बताया तो मुझे थोड़ा सरप्राइज हुआ कि यह नाम लेना इतना मीन्स इम्पोर्टेंट है, और वो भी आप ले रहे हो कंटिन्यूअसली। ये भी बहुत बड़ी बात है, क्योंकि भगवान की कृपा के सिवा ये नहीं हो सकता। तो नाम लेना इतना आसान नहीं है। जैसे हम देखते हैं अपने आजू बाजू, अपने घर वाले हो या कोई रिश्तेदार हो, फ्रेंड्स हो, उनको हम अगर नाम लेने के लिए बोलते हैं तो वो नहीं बोलते। मीन्स पहले तो हाँ बोलेंगे, लेकिन कितनी देर तक वो लेते हैं? थोड़ी देर तक, और फिर उनका छूट जाता है। तो उसके लिए भगवान की कृपा होनी चाहिए। तो ये जो नाम चिंतामणि कृष्ण, कृष्ण कैसे है? कृष्ण का नाम कैसे है? तो चिंतामणि के जैसे है। आपके मन की हर इच्छा वो पूरी करते हैं जब आप अच्छी तरह से नाम लेते हो। अच्छी तरह से यानी एटलीस्ट कमिंग बैक टू कृष्णा। जब भी आपको पता चलता है कि मेरा मन भटक गया है, या मैं इससे भटक रही हूँ, भगवान से दूर जा रही हूँ, तब आपको वापस आके भगवान से स्मरण करना है। किस तरह से नाम स्मरण कर सकते हो? उनकी लीला सुन सकते हो, उनके धाम के बारे में सोच सकते हो। इस तरह से आप भगवान से क्या हो जाते हो? कनेक्ट हो जाते हो। नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। ये कैसे है? ड्राई है क्या? नहीं। चैतन्य रस विग्रह, वो हमेशा आपको क्या करेंगे? सुख ही देंगे, आनंद ही प्रदान करेंगे। क्योंकि हम कैसे हैं? हम बद्ध जीवात्मा है, और जीवात्मा और परमात्मा, इनका स्वभाव कैसे सेम है? सच्चित आनंद स्वरूप। तो ये जो आनंद जो है वो हमें सिर्फ अध्यात्म से ही मिल सकता है, भौतिकता से नहीं। उसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए और भगवान की कृपा लेनी चाहिए। तो ये कैसे है? नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य रस विग्रह। तो कैसे है? वो ड्राई नहीं है, आनंद देने वाला है। आगे है पूर्ण शुद्ध नित्य मुक्त। पूर्ण शुद्ध है। जैसे कभी कभी हमारे मन में आ जाता है, जैसे हम कर्मकांड करते थे तो हमें बताया जाता था कि लेडीज को जब पीरियड्स आते हैं तब नाम ले लेना चाहिए। सूतक होता है तो भगवान के अल्टर में नहीं जाना चाहिए, इस तरह से। लेकिन क्योंकि वो अशुद्ध है, लेकिन नाम जो है वो इतना शुद्ध है कि आपके ये छोटी मोटी अशुद्धियां उसको अशुद्ध नहीं कर सकती। वो खुद इतना ही पावरफुल है कि आपको वो शुद्ध कर सकते हैं। इसलिए किसी भी कंडीशन में हम आपको नाम तो लेना ही है, क्योंकि वो पूर्ण शुद्ध है। और चैतन्य महाप्रभु बताते भी है, नाम नामकारी भूता निज सर्वशक्ति स्त्रता प्रीता नियमिता स्मरणे न काल। उसके लिए कोई कंडीशन नहीं है कि आप कहाँ पे ले रहे हो, कैसे ले रहे हो, कब ले रहे हो, कुछ नहीं। कर्मकांड अगर आपको करना है तो उसके लिए स्थान देखना पड़ता है, टाइम देखना पड़ता है, कौन कौन से श्लोक बोल रहे हैं वो देखना पड़ता है। लेकिन हरि नाम लेने के लिए आपको कोई भी अ, पाबंदियां नहीं है। ये हो गया पूर्ण शुद्ध। नित्य मुक्त, हम कैसे बद्ध है, लेकिन भगवान और भगवान का नाम जो है वो नित्य मुक्त है। वो कभी भी किसी भी बंधन से बनते नहीं। जीवात्मा जो है जैसे ही वो इस जीवन में मीन्स जैसे वो एक देहधारी जीव में आ जाता है तो वो बंधन में अटक जाता है। एक तो पहले वो तीन गुणों के बंधन में, सतो रजो तमो गुण के बंधन में अटक जाता है। फिर वो अपनी रिश्तेदारों के, जैसे वो आता है, किसी की बेटी बेटा हो जाता है, उसको पेरेंट्स मिल जाते हैं, भाई बहन मिल जाते हैं, रिश्तेदार मिल जाते हैं, और फिर वो लड़का है क्या लड़की, इस तरह से उसको डिफरेंशिएट कर जाता है और वो बद्ध हो जाता है। लेकिन भगवान का नाम जो है वो कभी भी बद्ध नहीं है, वो नित्य मुक्त है।
अभिन्नत्वम नाम नामिनी। और वो कैसे है? भगवान का नाम और भगवान की भगवान खुद सेपरेट नहीं है, वो एक ही है। जैसे उसके लिए बताया जाता है कि एक बार जब कार्तिकेय और गणेश जी, ये दोनों में कौन बड़ा है, या किसकी शादी पहले हो जानी चाहिए, या किसको पहले मान मिलना चाहिए, इसमें एक शर्यत लगती है, रेस लगती है। तो जब गणेश जी है, गणेश और वो अपने वाहन पे यानी मूषक पे चलते हैं, और कार्तिकेय जो है वो अपने वाहन मोर पे चलते हैं। और बाकी देवी देवता भी वो भी चलने लगते हैं, क्योंकि हर एक को चाहिए था कि आद्य पूजक कौन चाहिए। तो हर कोई अपने वाहन पे पूरे वर्ल्ड को, ब्रह्मांड को एक फेरी मारने के लिए निकलते हैं। और सबके सब शर्यत लगती है तो सब निकलते हैं। और गणेश जी जो है वो अपने मूषक पे चलते हैं, और देखते हैं तो सामने कौन आ रहे हैं? अ, अपने नारद मुनि आ रहे हैं। जब नारद मुनि सामने से आते हैं तो वो देखते हैं कि अ, बाकी सब लोग जो है वो उनको ऐसे लगता है कि अरे, नारद मुनि अभी दिखाई दे रहे, तो इनके लिए रुकना पड़ेगा, उनको रिस्पेक्ट देने के लिए, दंडवत डालने के लिए। तो वो रास्ता चेंज करके निकल जाते हैं। लेकिन गणेश जी क्या करते हैं, तो वो उनको क्या बोलते हैं कि आप अ, वो उतरते हैं अपने मूषक से और उनको दंडवत डालते हैं। और फिर नारद मुनि बोलते हैं, अरे आपको लेट हो जाएगा, आपको निकलना चाहिए, तो आप कहाँ जा रहे हो? तो फिर वो बताते हैं कि ऐसे ऐसे है। तो वो बोलते हैं कि अच्छा, ब्रह्मांड को आपको जाना है, ब्रह्मांड को आपको क्या करना है? फेरी मारनी है, पर प्रदक्षिणा करना है। तो वो बोलते हैं कि अच्छा, तो ब्रह्मांड क्या है? तो वो जो भगवत गीता के 15वें अध्याय का छठा श्लोक बताते हैं। न तद्भासेते सूर्य, न शशांक न पावक, यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम धाम। तो वो बताते हैं कि भगवान का धाम क्या है। तो भगवान बताते हैं कि मेरे धाम में कुछ नहीं है, मीन्स सूर्य, चंद्र, अग्नि, इनकी कोई जरूरत नहीं है। ये कहाँ पे है? यहाँ पे ही, मीन्स ब्रह्मांड में ही इसकी जरूरत है, मेरे इसमें इसकी जरूरत नहीं है। क्योंकि उनका खुद का ही प्रकाश इतना होता है कि इन लोगों इनकी जरूरत नहीं होती। तो फिर ये क्या है? तो ब्रह्मांड क्या है? तो ब्रह्मांड इन तीन चीजों से बना हुआ है। जैसे अग्नि है, फिर चंद्र है और सूर्य है। और फिर उन इन चंद्र जो है उसका नाम है साम। तो उसमें से साम जो है उसके स और म, इसमें सिर्फ स म लिखा बोला तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता। तो उसका मीनिंग आने के लिए आ ये चाहिए, तो वो लिया जाता है। फिर अग्नि से एक सिलेबस लिया जाता है, अभी टाइम नहीं है उतना बताने के लिए। और सूर्य से, तो ये करके फिर राम आ जाता है वो। तो राम आ जाता है तो राम लिखते हैं। और राम लिखने के बाद वो क्या करते हैं, उसको ही एक प्रदक्षिणा डाल देते हैं गणेश जी। और राम को प्रदक्षिणा डालने के बाद पता चलता है, और जाते अपने शिव और पार्वती के पास और बताते हैं कि मैंने ब्रह्मांड को प्रदक्षिणा मार ली। तो फिर वो बताते तो बहुत खुश हो जाते। और फिर सबसे पहले कौन आया? कि गणेश जी आए, क्योंकि उन्होंने ब्रह्मांड को यानी राम, राम नाम यानी भगवान का नाम जो है वही क्या है? ब्रह्मांड है। और उसको प्रदक्षिणा मार के वो क्या करते हैं? भगवान के मीन्स शिव पार्वती के पास पहुंच जाते हैं। और बाकी भी सभी देवी देवता और कार्तिकेय जब आ जाते हैं, और उनको लगता है कि अरे, ये तो यहीं पे है, अभी तो गया ही नहीं। तो फिर शिव जी बताते हैं कि इसने तो सबसे पहले क्या किया है? प्रदक्षिणा डाली है। इसलिए आद्य अ, पूजक, जिसका मान जो है वो गणेश जी को मिलता है। और उन्होंने ये बता दिखा दिया कि भगवान का नाम और नामिनी, इसमें कोई भी फर्क नहीं है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान का नाम जो है वो इतना श्रेष्ठ है। वैसे भी हम देख सकते हैं कि भगवान का नाम, रूप, गुण, लीला और धाम, इससे भगवान
अभिन्न है, वो कैसे है, समान ही है। तो इस तरह से हम देखते हैं कि भगवान का नाम जो है वो कितना इम्पोर्टेंट है। और इसलिए जब भी हम जपा करते हैं, तो मन अगर हमारा भटकता है तो किसी ना किसी तरह से, जैसे हमें पता चलता है, हमें क्या करना चाहिए, कमिंग बैक टू कृष्णा, भगवान वापस क्या आकर हमें वो स्मरण करना है। और ये तो जपा के बारे में, लेकिन पूरे दिन में जब भी हम ऐसे कुछ भी, हम चुपचाप तो नहीं बैठ सकते, गृहस्थ है तो हमें क्या करना है, गृहस्थ जीवन तो जीना ही है, तो हमें कुछ ना कुछ काम करने ही होते हैं। और जब वो हम काम करते हैं तो वो भगवान से हम थोड़ा दूर जाते हैं। लेकिन जैसे भी हमें पता चलता है, हमें क्या करना चाहिए, वापस भगवान से कनेक्ट होना चाहिए। तो इस तरह से हम देखते हैं कि हमें क्या करना है, हमेशा भगवान के नाम में या उनके नाम रूप गुण लीला में हमें क्या करना है, कनेक्ट होना है। और इसी तरह से जब हम कनेक्ट होते हैं तो हम कैसे नामाभास के स्टेज पे आ जाते हैं। किसी भी तरह से हमें क्या करना है, भगवान से कनेक्ट होना है, तो हम नामाभास स्टेज पे आ जाएंगे। और नामाभास से शुद्ध नाम के लिए जाने के लिए हमें भगवान की कृपा की जरूरत है। लेकिन नामाभास में आने के लिए ये हमें खुद को प्रयास करना है। क्योंकि नाम अपराध और नामाभास, नामापराध में आप रह सकते हो अगर आप चाहे तो। जब हम माया के इसमें ही रहेंगे और उसी में हम आनंद लेते रहेंगे, तो आप नामापराध स्टेज पे रहेंगे। लेकिन अगर आपको नामाभास स्टेज पे आना है, तो ये आपकी फ्री विल है। तो उस फ्री विल से आप क्या कर सकते हो, भगवान से कनेक्ट कर सकते हो। और जब भगवान से कनेक्ट हो जाएंगे, तो आप नामाभास स्टेज पे आ जाओगे। और जब नामाभास स्टेज पे आप रहते हो, तब आपका प्रयास, आपका प्रयास देखकर भगवान क्या करेंगे, आपके ऊपर कृपा करेंगे और वो आपको शुद्ध नाम प्रदान करेंगे। तो शुद्ध नाम हमें अचीव नहीं करना है, हमें क्या करना है, रिसीव करना है। और वो हम रिसीव भी कर सकते हैं भगवान की कृपा से। हरे कृष्णा।